क्योंकि महादेव कह रहे हैं जो मेरी कथा का कारण बनता है देवी, उसका त्याग मैं उसी तरह नहीं करता जैसे मैं अपनी काशी का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार मैं अपने कथा सुनने वाले श्रोता का भी कभी त्याग नहीं करता। उसी प्रकार प्रिय जैसे मुझे काशी प्रिय। बाबा काशी में आने के बाद काशी का कभी त्याग नहीं किए, उसी प्रकार बोले भक्त का भी मैं कभी त्याग नहीं करता, भले भक्त मुझे त्याग दे। यहां तक ये भी कह दिया कभी कभी कथा सुनने के बाद हम जीवन में इतनी व्यथाओं में पड़ जाते हैं कि हम कभी कभी भगवान को भी भूल ही जाते हैं। अच्छा देखिए, भगवान को भूलना जीवन में यदि भूल जाए ना तो इससे घबराइए मत। जब आप परमात्मा को भूल जाए ना तो एक ही उपाय है, क्या आप फिर से भगवान की कथा सुनना प्रारंभ कर दीजिए। यदि ठाकुर जी की विस्मृति या भगवान की का प्रेम आपके जीवन में कम हो गया तो आप कथा सुनना शुरू कर दीजिए। हमारे ब्रज की गोपियां यही करती हैं, जब उनको कन्हैया की याद या भगवान का प्रेम जरा कम लगने लगता था ना तो मंदिर नहीं जाती, वो जाकर कथा में बैठ जाती थी। और जब कथा में बैठती थी तो कहती थी प्रभु कथा सुनने से फिर से आपकी याद तरोताजा हो गई। भाई दुनिया में देखो इतनी व्यथाओं में रहते हो, समस्याओं में रहते हो कि भगवान को कभी कभी 24 घंटे भी नहीं याद कर पाते, सुबह से ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि प्रातः काल उठकर, अब ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाओ तो 6-7 बजे उठकर, क्योंकि आपको पता है कि आप व्यस्त हो जाओगे, तो कम से कम लिखा हुआ है 24 मिनट, कितने 24 घंटे के एक एक घंटे का एक एक मिनट पहले ही सुबह 24 मिनट भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाओ। और कुछ भी नहीं बनता ना तो बस हाथ में माला लेकर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और अपने प्रभु से कह दो प्रभु एक एक घंटे के प्रति हमने एक एक मिनट अब आपको समर्पित कर दिया, अब 24 मिनट हमने आपको दिया, अब 24 घंटे की गारंटी आपकी, हमारे जीवन में कष्ट नहीं आना चाहिए। बस इतना बोलकर और अपने काम में लग जाओ। आप देखेंगे फिर आपके जीवन में कष्ट आने वाला भी होगा ना तो वो कृपा बनकर आएगा, या आएगा भी तो आपका उतना बुरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि भाई देखो प्रतिदिन दिन भर में क्या होने वाला है हमको आपको नहीं पता रहता, महादेव को सब पता रहता। काल की इसी कारण उनको कालातीत कहा जाता है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, उनका कोई पार नहीं पा सकता, उनको कालातीत कहा जाता है। इसी कारण वो काल को भी जो अपने वश में कर लेते हैं महादेव। यदि आपने 24 मिनट उनको सीताराम की एक माला सुना दी, बस अब निश्चिंत हो जाओ। कैसे निश्चिंत हो जाना है? बोले जैसे एक नवजात बालक अपनी मां की गोद का स्पर्श पाकर निश्चिंत हो जाता है, बस उसी प्रकार आप 24 मिनट परमात्मा को देने के बाद निश्चिंत हो जाओ। जिमी बालक राखे महतारी, जैसे एक मां अपने नवजात बालक को रखती है सुरक्षित, उसी प्रकार आपको भी। और जीवन में एक बात याद रखिएगा, महादेव का भक्त बनने के बाद, महादेव की कथा सुनने के बाद, काशी आने के बाद जीवन में भय तो रखना ही मत। डरना किसी भी चीज से नहीं, हाँ डरना तो बस अपने कर्मों से, क्या बाकी और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन में दुख बनकर हमारा कर्म ही आता है और कुछ नहीं आता, हमारा कर्म ही आता है। इसी कारण प्रयास करिए कि 24 घंटे में कहीं हमसे कोई ऐसा कुछ गलत ना हो जाए कि जो पलटकर फिर हमारे जीवन में आए। भक्त को सर्वकालीय विदित रहना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं महाराज यदि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गई अनजाने में तो उसके लिए आप उतने राम नाम भगवान शिव को समर्पित करें, जरा पूजा बढ़ा दो और भगवान से प्रार्थना कर लो, प्रभु ज्ञात अज्ञात हमें तो पता नहीं ना आज हमने किस किस को भला बुरा कह दिया, किसको क्या कर दिया, किसके साथ हमने ज्यादा कमाने के चक्कर में झूठ भी बोल दिया। तो आप बाबा महादेव से कह दो प्रभु जो भी हो गया हो ना जरा क्षमा कर देना।
ये सुनने मात्र से हमारे बाबा इतने दयालु हैं, उन्होंने इसी कारण लिख दिया है, ये शृण्वन्ति पुराणम तन्नम तेषाम दुर्गतिर भवेत्। बोले जीव को बीच बीच में इसी कारण कहा जाता है कथा बार बार सुननी चाहिए। क्यों? बोले जैसे व्यक्ति पाप बार बार करता ना, रुकता है, क्योंकि देखिए भाई दुनिया है, आप यहाँ से निकले काशी में जब तक हो तब तक ठीक है, जब घर पहुंचे तो अब सत्संग ऐसा मिल जाता है, ऐसा संग मिल जाता है कि काम कभी कभी बिगड़ ही जाता है। तो व्यक्ति को, जीव को बार बार कथा सुन, क्या होगा, पापों की जो पुनरावृत्ति होती ना, बार बार उस पाप के फल से आपको कथा सुनने के बाद में उस पाप का शमन होता रहता है। और भैया यहाँ पर आने के बाद बाबा ने कह दिया, जो काशी की भूमि पर बैठकर शिव पुराण सुन लेता है उसको पहला कभी दुर्गति नहीं होगी, कभी महादेव से कहना नहीं पड़ेगा कि अब उठा लो। एक निश्चित समय आएगा तब बाबा व्यवस्था कर देंगे। और दूसरी बात, कभी भी जब व्यक्ति कथा सुनने के बाद शरीर छोड़ता है ना, तो एक कोई शरीर छोड़ता है, एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, कहते हैं रिक्त मन से, मतलब कि आपने देखा ना कई लोगों के लिए कहा जाता भैया इनका मोक्ष नहीं हुआ, इनको मुक्ति नहीं मिली, शरीर से तो ये मर गए किंतु अभी भी भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन अभी भी दुनिया में पड़ा हुआ था कि मेरे को ये काम करने, ये काम रह गए। तो ऐसा मन वाला व्यक्ति मरने के बाद भी भटकता है। आपने देखा ना जब किसी को ले जाया जाता शमशान तो उसके सारे बंधन तोड़े जाते हैं। एक बार हम गए थे, किसी परिवार के कोई थे खास, तो हमने पहली बार देखा। तो वहां पर जब ले गए शमशान में, तो अब उनको बांध कर ले जाया जाता है शव को, तो पंडित जी वो उसको काटने लगे, रस्सी को जिससे वो बंधा था शव। तो हमने कहा पंडित जी काट क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज जी आपको इतना भी नहीं पता, बताओ कथा करते हो। तो हमने कहा नहीं, हम पहली बार आए। तो बोले ये इसी कारण काटा जाता है कि जब ये जा रहा है तो कोई भी बंधन इसके साथ जाना नहीं चाहिए। तो हमने कहा ये वाले बंधन से, रस्सी का बंधन खोलकर आप सोच रहे हो कि दुनिया के सारे बंधन टूट गए होंगे। हमने कहा यदि वो मरते समय कोई उनकी अंतिम इच्छा रह गई, बोले वो सब नहीं पता, किंतु ये नियम है, ये शास्त्र कहता है। तो हमने कहा फिर तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन, व्यक्ति का जो मन है वही बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है।